ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा मंत्र नंबर 22 क्यों वेद ही परमार्थ तत्व हैं, इसके ऊपर अध्याय चल रहा है। पेज नंबर 199 से विद्या का आदर करने के लिए वेद का आदर किया जाता है। वेद में विद्या क्या है? वेद में ऐसी विद्या है कि एक तो हमारा कर्तव्य क्या है यह बतावे, दूसरे जगत का मूल सत्य क्या है यह बतावे। इसलिए वेद की बड़ी महिमा है। अच्छा, वेद को अनादि भी मानते हैं, नित्य भी मानते हैं, परंतु जब ब्रह्म तत्व का विचार किया जाता है तो वेद दो जगह आकर भिड़ता है। धर्म के द्वारा तो वेद अंतःकरण को शुद्ध करता है और वस्तु तत्व के ज्ञान के द्वारा अविद्या को नष्ट करता है। लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर अपरा विद्या की और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर परा विद्या की, दोनों की फिर आवश्यकता नहीं रहती। प्रयोजन की पूर्ति हो गई। इधर अंतःकरण शुद्धि प्रयोजन है और उधर तत्व साक्षात्कार प्रयोजन है। तो जब अंतःकरण शुद्धि हो गई तब धर्म प्रतिपादक वेद राशि का प्रयोजन पूरा हो गया, और जब तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म प्रतिपादक वेद का प्रयोजन पूरा हो गया, और प्रयोजन की पूर्ति हो जाने पर वस्तु बाधित हो जाती है। जैसे नाव से नदी पार किया तो नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता तो अनिवार्य थी, परंतु नदी पार हो जाने पर अब नाव पर बैठे रहोगे तो गंतव्य पर कैसे पहुंचोगे? वहां तो पार जाना है, तटस्थ होना है, कूटस्थ होना है, तो वहां नाव को छोड़ना पड़ता है। अतः साधना की दृष्टि से वेद का महत्व होने पर भी तत्व की दृष्टि से वेद में अनादित्व कल्पित है और अनंतत्व कल्पित है, स्वयं भूत्व कल्पित है, और ब्रह्म का जो अनादित्व, अनंतत्व और स्वयं प्रकाशत्व वास्तविक है। प्रयोजन पूर्ति हो जाने के बाद वेद का भी वाद हो जाता है। अच्छा, समझो कि श्राद्ध करना है और उसमें पायस बनाया और उससे पिंडदान कर लिया। अब पिंडदान करने का जो प्रयोजन था सो पूरा किया, तो अब क्या खीर को रख दोगे कि 10 वर्ष घर में रखी रहे? या दिया हुआ जो पिंड है उसको क्या उठाकर रखोगे? अरे, वह तो पितरों को पिंडदान करने के लिए बनाया गया था। जब उसका प्रयोजन पूरा हो गया तो उसका विसर्जन हो जाता है। इसी से कहते हैं कि वाद 3 प्रकार से होता है: प्रतिषेध से वाद, त्याग माया से वाद और प्रयोजन पूर्ति से वाद। पूर्व मीमांसा में एक वादाध्याय है, उसमें वाद कैसे कैसे होता है इसका निरूपण है। तो एक बात यह है कि देखो, किसी को मारना नहीं चाहिए। क्या हमारा वैदिक कानून है कि मां हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना, सताना नहीं, मारना नहीं। अब दूसरा कानून क्या आया कि जब कोई अपने देश पर चढ़ाई कर दे अथवा अपने धर्म का नाश करने लगे
तो मारने वाले को मारो। तो यह क्या हुआ? अब यह देखो, मारने वाले के प्रति पहले कानून का वाद हो गया। क्यों? वह है सार्वजनिक कानून, लेकिन एक अपवाद निकल आया। लेकिन देखो, इसे आगे भगवान कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।